हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन की इस टॉपिक में आज हम फिर से लौट आए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने तरीके से हम कम्युनिकेशन को डील करते हैं। आगे कम्युनिकेशन के टॉपिक में और भी बहुत सारी मजेदार बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के दो तरीके, जिसमें हम आमतौर पर बातचीत करते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो हाँ जी, ये दो तरीके हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। आज ये हमारी पूरी वीडियो वर्बल कम्युनिकेशन पर कंसंट्रेट करेगी। तो मैं चाहती हूँ आप अपने पेन पेंसिल निकाल कर कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लिखिए अपने दिमाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक संचार, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल, जैसा कि नाम से ही काफी हद तक हमको क्लियर हो जाता है, वर्बल यानी कि मौखिक, यानी मुंह से बोलकर किया गया संचार। तो मौखिक संचार भी हमारे हर तरीके के संचार में से एक प्रकार है। इसमें मुख्यतः हम लोग संदेश यानी कि कोई भी जो हमारा मैसेज होगा उसे शब्दों में बयां करते हैं। हम बोलकर उसको अपने सेंडर तक पहुंचाते हैं, यानी कि बोलने के माध्यम से भेजा गया संदेश मौखिक संचार कहलाता है। हम और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का मौखिक संचार है, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। पर बस दिक्कत ये है कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं आपके जवाबों को सुन नहीं पा रही होंगी, पर इसे भी हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड करते हैं। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने टीचर्स से बात करते हैं, या अपने किसी सीनियर से बात करते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीके की समस्याएं, अपने व्यूज और ना जाने कितनी तरीके की बातें करते हैं। तो जहां पर हम लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, हम सामने से नजर आ रहे होते हैं, ये मौखिक संचार में शामिल किया जाता है। मौखिक संचार में हम अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग विचारों को और अलग अलग तरीके की सोच को शब्द के रूप में पिरोते हैं, और उन्हें हम अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। या तो भाषण आपने सुने होंगे, आपने अलग अलग चर्चाएं सुनी होंगी, लोगों की प्रेजेंटेशंस सुनते होंगे, या आपस में ही बात करते होंगे। तो ये भी एक तरीके का माध्यम है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था अपने पहले वीडियो में, कि हमेशा कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, और इन दोनों के बीच में एक मैसेज होता है। तो हमारी जितनी भी भावनाएं होंगी, हमारे जितने भी विचार होंगे, हमारे जितनी भी समस्याएं होंगी, सुझाव होंगे, ये एक तरीके का मैसेज है जो हम अपने प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहे होते हैं। और इनको पहुंचाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। मैंने पहले एक दो वीडियोस में आपको बताया कि चिट्ठी, टेलीफोन और ईमेल्स लिखना भी कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग फेस टू फेस बैठ कर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चर्चाएं होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, या कभी कभी हम लोग अपने स्कूल्स में देखते हैं कि प्रेजेंटेशंस होती हैं, जहाँ एक इंसान सामने खड़ा हुआ है, उसके पास कहने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और बाकी ऑडियंस उसके सामने बैठी होती है। तो ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। पर वर्बल कम्युनिकेशन, आपने मैंने जैसे कि बताया कि काफी बार आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ, ये तो हमने देखा है, हमारे टीचर्स हम लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारे प्रिंसिपल इतनी बड़ी असेंबली को बता रहे होते हैं कोई नई बातें। कभी कभी हम लोग एक बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं जहां पर हम कोई मुद्दा डिस्कस कर रहे होते हैं, पर हम उस प्रक्रिया में किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर पाए। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग आपको बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप ऐसी कितनी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आप कितनी तरीके की चर्चाओं में शामिल होकर कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करते हैं, और अगर बात करते हैं तो उसको सुनने वाले लोगों का क्या नंबर है।
क्या लोग आपकी बातों को सही तरीके से समझ पा रहे होते हैं, या आपकी बात को बीच में ही रोककर वो अपना कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू करते हैं, या आपको हमेशा वो गलत साबित कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यकीन मानिए ये मेरे साथ भी होता है। पर हम इस कमी को हमेशा तो नहीं रखने वाले। तो हमें चाहिए कि हम इसको इम्प्रूव करें। यानी कि अब जरूरत है अपने वर्बल कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने की। आप जब सामने खड़े होकर बोलें तो आपकी बात को कोई नकार ना सके। नकारना तो बहुत दूर की बात, लेकिन जब तक आप बोल रहे हैं, सामने वाला अगर आपको उस पूरे समय के लिए सुन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मौखिक संचार में मैंने कहा कि हमारी आवाज, हमारी बात, हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज नजर आता है। तो इसमें जो भी सेंडर है, यानी कि आप जब भी इस तरीके से किसी के सामने आते हैं, तो जरूरी है कि आपकी आवाज जो है वो क्लियर हो, क्योंकि आवाज ही आपके मैसेज को इम्पोर्टेंस दे रही है। बहुत ही छोटी सी बात का उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि एक राजनेता होता है, वो देश की समस्याओं पर बात कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि उसकी आवाज में एक कड़कपन नजर आता है। कड़कपन उसकी आवाज को और उस खुद उसके थॉट को एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। यानी कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपकी आवाज का टोन क्या होना चाहिए, आपकी आवाज की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। आप किसी के दुख में शामिल हो रहे हैं, तो आपकी आवाज मधुर हो जानी चाहिए। यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको धीरे बोलें, कम पिच पर बोलें, यानी कि हमारी एकदम लाउड वॉइस ना आए। आपकी भाषा में जो है वो स्पष्टता होनी चाहिए। राइट। अगर हम बहुत धीरे बोलने के चक्कर में किसी वर्ड्स को ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, या काफी सारे लोग गलतियां करते हैं स और श को बोलने में। सपोज हम लोगों को बोलना है शिवम और हम बोल रहे हैं शिवम, तो इससे हमारे कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट होने के चांसेस रहते हैं। मात्रा, मात्रा एक और, अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो मात्रा, या अंग्रेजी में बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेहद क्लियर होना चाहिए। बेहद आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अपनी आवाज को खींचना है, कब उस शब्द पर जोर डालना है, कब उसको धीरे से बोलना है। अगर मैं बोलती हूँ मौखिक, तो मौखिक मौखिक है, उसको मौखिक नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं? क्योंकि छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा में ये स्वर का, ये आवाज का, टोन का बहुत बड़ा अंतर है। गति, यानी कि कोई बात मुझे बहुत अच्छे से समझानी है, ये वर्बल कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, पर समझाने की जगह मैं इस पूरे लाइन को एक तेज स्पीड में बोल देती हूँ। उससे होगा क्या? क्योंकि एक तो आप मेरे सामने नहीं है ना, मेरे सामने स्क्रीन है। तो आप कहेंगे कि मैम ये तो हम लोग खुद से भी पढ़ लेते, लेकिन जब आपने पढ़ा तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, आपकी आवाज ही हमें समझ नहीं आई। आप एक सांस में बोलकर चले गए, और हमें जरूरत पड़ी कि हम उस स्क्रीन को रोकें और फिर पढ़ें कि आपने क्या पढ़ा है। यानी कि हमारी बातचीत में गति की भी बहुत जरूरी जगह होती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होती है शरीर की भाषा, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज। आपने काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देखी होगी। ज्यादातर वीडियोस में कंटेंट, यानी कि कहने वाली बात एक ही जैसी होती है, लेकिन कहने के तरीके बदल जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि कुछ तो लोग होंगे चेयर पर बैठकर आराम से एक पांव पर पांव रखकर बात कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो खड़े होकर बात कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो खड़े होने के साथ साथ चलकर और अपने हाथों की मूवमेंट्स को दिखाकर आपसे बात कर रहे होंगे, और कुछ जब भी कुछ बोल रहे हैं वो पेंसिल से लिख रहे होते हैं, पेन से लिख रहे होते हैं, नहीं तो हवा में इस तरीके के गेस्चर्स बनाते हैं कि आपको लगता है कि ये
एक जो चीज हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारे सामने है। तो यही सब कहलाती है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जब आप बोल रहे हैं, किस बात को बोलने के लिए आपके हाथों का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, आपके भौहें कब उठती हैं कब नहीं उठती हैं, आपके चेहरे पर चमक आती है या नहीं आती है, आप सिमट कर बोल रहे हैं, हाथ बांध कर बोल रहे हैं, या हर बारी उंगली से किसी को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही और गलत में फर्क नहीं होने की वजह से होता है। तो आपको हमेशा से अगर अपने मौखिक संचार को और प्रभावी बनाना है तो ध्यान रखिए, नंबर 1 कि आपकी स्पीच का टोन हाई और क्लियर होना चाहिए। हाई यानी कि बहुत धीरे नहीं बोलिए। जब आप किसी की चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आपकी आवाज वहां खड़े 5 से 10 लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, तो कोई फायदा नहीं है आपके बोलने का। तो इसके लिए आपको अपना टोन यानी कि आपकी जो आवाज है वो थोड़ी सी हाई रखनी है। ये ध्यान रखिएगा, मैं पिच की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी कठोरता नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी आवाज का एक लेवल बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम तो आपने टीवी में बढ़ाया होगा, तो जब आप धीरे वॉल्यूम में टीवी को सुनते हैं तो क्या आपको वो दिखाया जाने वाला कोई भी दृश्य सही तरीके से समझ में आ रहा होता है? नहीं। हो सकता है कि कोई नाटक चल रहा हो, भाव भंगिमाओं को देखकर या आसपास के सीन्स को देखकर आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा होता। वो तभी समझ में आता है जब हम उसका वॉल्यूम हाई करते हैं, राइट? तो वॉल्यूम बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, बट हाई होना चाहिए। इतना हाई कि आप जितने लोगों के बीच में बोल रहे हैं वो उन तक एक स्पष्ट तरीके से चला जाए। क्लियरली ऑडिबल यानी कि उनको पूरी तरीके से आपकी बात समझ में आए। नंबर 1 था ये पॉइंट। दूसरा था कि आप इस बात को समझ ले कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं। ये वाला जो पॉइंट है आपकी हर कोई नहीं बताएगा। हर कोई आपको बोलेगा कि टोन हाई कर लो, हिंदी में बोल रहे हो तो बहुत स्पष्ट बोलो, मात्राओं का ध्यान रखो, कब किस शब्द पर जोर देना है इस पर ध्यान रखो, अपनी स्पीड को कम करो और अपने बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करो। पर कोई ये नहीं बताएगा आपको कि हमेशा जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाले से ये पूछते रहिए कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को भी मैं आपको समझाना चाहूंगी। हम लोग जब टीचर्स के साथ बात करते हैं तो टीचर्स का एक तरीका होता है, वो किसी भी बात को समझाने के बाद पूछते हैं कि समझ में आ रहा है ना, मैं क्या कह रही हूँ आप समझ पा रहे हो ना, ये चीज ऐसे होगी, पता चल रहा है ना क्यों होगी। यानी कि वो बार बार ये सोचते हैं कि हम जो भी बात समझा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ पा रही है या नहीं। तो ये होता है क्रॉस चेक करना। आप टीचर्स तो हर जगह नहीं होते, तो आप अपने कॉमन कन्वर्सेशंस में इस बात का कैसे ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे उनके बॉडी लैंग्वेज से। जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सुनने वाले का भी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी चीज को सामने किसी के डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो आप बार बार नहीं पूछेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आपको 5 में से 2 बार उनसे पूछना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा है, लेकिन तीसरी बार आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लग रहा है। अगर वो आपके साथ आई कांटेक्ट बना पा रहे हैं, आपके साथ हामी भर पा रहे हैं, आपकी बातों को नोट डाउन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको समझ पा रहे हैं। पर कोई आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको देख ही नहीं रहा है, या वो इधर उधर फोन में लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी कानों तक आपकी बात पहुंच जरूर रही है, लेकिन दिमाग में वो उस चीज को बिठा नहीं पा रहा है, तो वो आपको इग्नोर करना चाह रहा है, राइट? तीसरा आता है कि आप अपने भाषण में किस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं। इफेक्टिव स्पीकिंग इन्वॉल्व्स हाउ वेल वी चूज आवर वर्ड्स। हम अपने शब्दों को कैसे चूज करते हैं।
आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, पर हिंदी को बोलने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक होता है बोलचाल वाली हिंदी, और एक होता है औपचारिक हिंदी, जिसमें आप मौखिक बोलते हो। मौखिक क्या है? मौखिक एक औपचारिक हिंदी है, पर आप हर किसी से ऐसे नहीं बोल सकते। हम अपने से छोटे बच्चों से अलग तरीके से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करते हैं, अपने टीचर्स और अपने बॉसेस से अलग तरीके से बात करते हैं। तो इन बात करने का जो डिफरेंस होता है वो आपके चुने गए शब्दों से होता है। आप कब औपचारिक शब्दों का चयन कर रहे हैं, कब जटिल शब्दों का चयन कर रहे हैं, कब द्विअर्थी शब्दों का, द्विअर्थी यानी कि जिनके दो अर्थ बनते हैं, कब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप हमेशा ऐसे वर्ड्स चूज करेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो मुश्किल हिंदी, औपचारिक हिंदी, द्विअर्थी हिंदी है, ये आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है? आप इसके बारे में सोचेंगे कि हो सकता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने टीचर्स, अपने से सीनियर, अपने अपने अगर आप नौकरी के प्रोफेशन में है तो अपने बॉस से इस तरीके से बात करेंगे। पर जब आप अपने से कमजोर, गरीब या छोटे से बात करेंगे, आप अपनी दादी से बात करेंगे, तो आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप स्पष्टता नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आपको ये बात समझ में आई, आपको ये बात आसान लगी। ठीक है? तो कब किन लोगों के सामने, किस भाषण के दौरान, किस चर्चा के दौरान क्या शब्दों का प्रयोग करना है, ये सोचना भी आपकी पर्सनालिटी को या आपकी कम्युनिकेशन को, वर्बल कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा प्रभावी बनाएगा। अ, बोलने के साथ साथ एक और चीज होती है कि आप सुने भी, क्योंकि हम और आप जिस तरीके का अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसका ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि मैं आपको सुन नहीं सकती, आपके कंफ्यूजन्स को सुन नहीं सकती। पर इस वीडियो में आपको जब ये वीडियो दिखाई दिया जाएगा, तब आप लिखने के बाद क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, राइट? लेकिन जब आप सामने से किसी के बात कर रहे हो, तो आपको जरूरी है कि जब आप बोल रहे हैं और किसी ने आपको बीच में टोका, तो आपका फर्ज बनता है वहां अपनी बात को रोक कर सामने वाले को ठीक से सुनना। भले ही वो आपकी बात से कहीं पर भी एग्री नहीं कर रहा हो, आपको लगे कि ये क्या सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप एक अच्छे प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो भले ही आपको बीच में रुकना पड़े, आपको सामने वाले की बात को पूरा सुनना है, उसमें हामी देनी है, या फिर उसमें अगर आप किसी तरीके का सुधार चाहते हैं तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करके ये अपनी बात कहना चाहता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? तो यही होता है कि जब आप बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सही ढंग से अपनी बात के बीच में से सामने वाले की बात को सुनते हैं, समझते हैं, इस तरीके से आप जो है एक कम्युनिकेशन का जो बैलेंस है मैसेंजर और सेंडर के बीच में, तो ये आप बैलेंस बना कर रखते हैं। क्योंकि सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, सुनना भी इसमें इंक्लूडेड है। और हर बात को जितने आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, उतना ही बात का वजन बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, कुछ भी बोलिए, सबसे पहले आप एक रिहर्सल कीजिए अपने दिमाग में, बहुत क्विक रिहर्सल, कि आप क्या बोलने वाले हैं। आपको आसपास की चर्चा का एक सेंस पता चल भी रहा है या नहीं? अगर सेंस पता चल गया है तो आप अपनी किस तरीके के पॉइंट से अपनी बात को सामने रखेंगे। ठीक है? और अगर आप उनसे कुछ अलग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जरूरी है कि आपके शब्द बहुत अच्छे हों। ठीक है? आपकी कहने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके सुनने का तरीका, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है इस पूरे मैटर को बहुत वजन दे देता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी छोटी, बड़ी या साधारण बात करें, हर बात में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। हर बात में आपको ये चीज दिखानी है कि आप अगर उस बात को कह रहे हैं, तो ये आपके लिए भी जरूरी है और सुनने वाले के लिए भी जरूरी है। तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना, और
भाषा में बहुत क्लियरिटी रखना। आप अगर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी को भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना। अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन का जरूर ध्यान रखना, और स्पीड बहुत ज्यादा मत करना। तो इस तरीके से आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर से भी और बेहतर बना सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में अभी के लिए सिर्फ इतना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव बना सकते हैं। बाय बाय।